जिस पेपर लीक पर विपक्ष ने सरकार को घेरा, अब उसी मुद्दे पर लाए गए नए कानून का विरोध क्यों हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम शिवम है। आजकल हमारे देश में एक मुद्दा बड़ी तेजी से चल रही है, नीट पेपर लीक। लगभग हर कोई इस नीट पेपर लीक के बारे में बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है। इस नीट पेपर लीक को लेकर बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट भी हुआ, पुरजोर विरोध भी हुआ। इसमें मोदी सरकार की खूब किरकिरी हुई, खूब विरोध हुआ। इसमें देश विरोधी नारे भी लगे, हिंदुओं को गाली दी गई, हिंदू के देवी देवताओं पे कमेंट्स भी किए गए। ये प्रोटेस्ट इतनी बड़ी थी कि इसमें सेंट्रल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक हो गया। सरकार को पीछे हटना पड़ा, सरकार को उन छात्रों की बातें माननी पड़ी और इस्तीफा देनी पड़ी। इस प्रोटेस्ट में पुलिस और छात्रों के बीच खूब झड़प हुआ, खूब लाठी डंडे चले। इसमें दोनों पक्ष को खूब नुकसान हुआ, छात्र और पुलिस दोनों को नुकसान हुआ। जंतर मंतर पर जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको भी नुकसान हुआ, जो पुलिस वहां पर उनको रोक रही थी उनको भी नुकसान हुआ। खैर, अब ये सब मामला नॉर्मल हो गया है। सरकार ने उन छात्रों की बातों को मानना पड़ा, उनकी बातों को मान ली है। प्रधान साहब का इस्तीफा हो गया है, नए शिक्षा मंत्री का नियुक्ति भी हो गया है। मामला धीमे धीमे शांत हो गया है, लेकिन मामला जंतर मंतर पर शांत हुआ है। मामला दिल्ली में उस सदन में शांत नहीं हुआ, उस सदन में मामला गरमा गया है। और ये मामला गरमाने के पीछे की वजह एक अमेंडमेंट बिल। दरअसल मोदी गवर्नमेंट एक बिल पास करना चाहती है। उस बिल का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026, जो कि लोकसभा में लेकर आई है। यह पुराने बिल 2024 के कानूनों को और ज्यादा सख्त बनाने के लिए पेश किया गया है। बताया जा रहा है और माना जा रहा है कि जो ये विधेयक पास कराया जा रहा है, ये छात्रों के लिए बहुत अहम साबित होगा। परीक्षा में गड़बड़ी या नकल करते पकड़े जाने पर अब से 5 से 10 साल तक की जेल और 50 लाख तक की जुर्माना का प्रावधान है। पुराने कानून में ये 3 से 5 साल तक का था, 10 लाख तक का जुर्माना था। यदि कोई गिरोह या कोई माफिया इस पेपर लीक करवाता हुआ पाया गया तो कम से कम 7 से 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक की भारी जुर्माना लगेगी। परीक्षा कराने पर पाएगी जो कंपनी दोषी होगी उससे 5 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा। परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा और उन्हें 8 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। इस नए बिल के मामलों की जांच 2 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा और स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए 3 महीने के अंदर फैसला सुनाया जाएगा। ये वही फास्ट ट्रैक कोर्ट है जो मोदी जी बनाने की बात है, जो भी चर्चा में है। लेकिन इस बिल को लेके विपक्ष पार्टियां काफी हंगामा भी कर रही है। ये वही विपक्ष है जो उन छात्रों को लेकर के जंतर मंतर पे लड़ाई लड़ रही थी, उनके हित में बात कर रही थी। लेकिन अब इसका विरोध क्यों हो रहा है? विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इस सख्त सजा देने से पेपर लीक नहीं रुकेगा, बल्कि परीक्षा प्रणाली में सुधार और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था भी जरूरी है। कुछ नेताओं का तर्क है कि कानून में अधिकारियों की जवाबदेही पर्याप्त स्पष्ट नहीं है। यदि किसी सरकारी एजेंसी की लापरवाही से पेपर लीक होता है तो उस पर कार्यवाही की ढांचा उतना मजबूत नहीं माना गया है। कुछ ने यह भी कहा, कानून फोकस मुख्य रूप से अपराधियों को सजा देने पर है, जबकि पेपर लीक जड़ से मौजूद प्रशासनिक कमियों को दूर करने के लिए अलग अलग सुधारों की जरूरत है। क्या छात्रों को डरने की जरूरत है? संभवतः नहीं। यह कानून मुख्य रूप से पेपर लीक कराने वाले सॉल्वर गैंग, दलालों और संगठित अपराधियों में शामिल लोगों को निशाना बनाना है। खैर, ये बिल तो अभी पास हुआ नहीं है, इसके लिए पुरजोर विरोध चल रहा है। हंगामा में सदन की कार्यवाही रोक दी गई। सरकार इस बिल को पास करना चाहती है, लेकिन विपक्ष इसकी विरोध कर रही है। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। तो कैसा है? अच्छा है ना? तो कैसा है?